हर माता पिता के लिए जरूरी खबर, आपके बच्चों पर है वायरस की नजर। नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश न्यूज। उत्तर प्रदेश न्यूज आपको कोरोना से जुड़ी हुई सभी खबरें समय पर पहुंचा रहा है, लेकिन आज की खबर थोड़ा सा परेशान कर रही है। आपके बच्चों पर है वायरस की नजर। कोरोना वायरस ने अब बच्चों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। कोरोना की पहली लहर में बच्चों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन दूसरी लहर में कोरोना ने अपना पूरा कहर दिखा दिया है। अब बच्चों पर कहर बरपा रहा है कोरोना की इस दूसरी लहर में अब बच्चे भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। हालांकि कोरोना की पहली लहर में कुछ ही बच्चे संक्रमित हुए थे, लेकिन उपचार के बाद वो जल्दी ठीक भी हो गए थे। लेकिन इस बार काफी असर छोटे बच्चों पर दिख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से काफी बच्चे संक्रमित हो गए हैं। मथुरा के जिला स्वास्थ्य एवं शिक्षा सूचना अधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जनपद मथुरा में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस से लगभग 367 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी, जिसमें बाल सुधार गृह के 55 बच्चे शामिल हैं। मेडिकल जगत के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ना तो अभी तक इन पर कोई वैक्सीन ट्रायल हुआ है और न ही रेमडेसिविर जैसी दवाइयां इन बच्चों के लिए बनी हैं। अब इस महामारी के समय में पूरे मेडिकल जगत के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इस महामारी में बच्चों के सामने आई परेशानी से निपटा जाए। शहर से लेकर गांव तक कोरोना ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना अपना कहर जमकर बरपा रखा है। ऐसे में मेडिकल जगत के सामने एक और संकट खड़ा हो गया है। अब कोरोना बच्चों पर कहर बरपा रखा है। कोरोना की दूसरी लहर आपके नौनिहालों को अपनी चपेट में ले रहा है। यूपी के मथुरा में बाल सुधार गृह के 55 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं और राजकीय शिशु गृह में 22 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट से बच्चों को ज्यादा खतरा है। आप अपनी समझ से आप अपने बच्चों को वायरस से बचा सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी तक यह माना जा रहा था कि बुखार या खांसी होने पर ही कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा हो सकता है, लेकिन अब हर बच्चे के माता पिता के लिए घबराने की बात यह है कि अगर आपके बच्चे को पेट दर्द या दस्त की शिकायत हो रही है तो हो सकता है ये कोई मामूली इन्फेक्शन ना हो, कोरोना वायरस के लक्षण हो। केंद्र सरकार और WHO की गाइडलाइन के मुताबिक 10 साल से कम की उम्र के बच्चों को कोरोना का संक्रमण का खतरा ज्यादा है, क्योंकि ऐसे बच्चों का इम्यून सिस्टम ज्यादा कमजोर है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों में कोरोना के अलग लक्षण, वयस्क मरीजों में कोरोना के लक्षण बच्चों की तुलना में ज्यादा चौंकाने वाले हैं। इसमें 40 से अधिक बच्चों के पेट में इन्फेक्शन मिल रहा है। अभी तक ज़्यादातर बच्चों में ये देखा जा रहा है कि उनके पेट में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ये कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि बच्चों को हाथ धोने या सैनिटाइज करने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। ये बस खेलते कूदते रहते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश न्यूज़ हर माता पिता से अपील करता है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें और उनके हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। बच्चों के लिए अभी तक ना तो कोई वैक्सीन बनी है और ना ही कोई उपचार की कोई व्यवस्था है। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल है कि अभी तक बच्चों में संक्रमण फैलने को लेकर इसके उपचार पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया। सरकार क्यों थी बेखबर। नैनीहालों की जिंदगी किसके हवाले। ये बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी तक बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया। हालांकि केंद्र सरकार और WHO ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके पालन से बच्चों में संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है। आइए सुनते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं फिजिशियन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। देखिए, दूसरी लहर के चलते जो 8 से 10 स्ट्रेन की बात कही जा रही है वो सत्य है, और उसमें भी बेसिक सुविधाएं मेडिकल की मुहैया नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि इस समय सर्वाधिक जो बीमारी है वो यंगस्टर्स में और हमारे बूढ़े लोगों में है। तो स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं पूरे हिंदुस्तान में वो चरमरा गई हैं। डॉक्टर्स बीमार हो रहे हैं, इस कारण मरीज नहीं देखे जा रहे हैं। ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी है। ऐसी स्थिति को आप देखिए, अगर इस बात को तीसरी लहर में सोचा जाए तो वो विनाशकारी सिद्ध हो सकती है।
मेरा अनुरोध केवल और केवल जनता से यह है कि आप अपने बच्चों को अभी से ही मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, हैंड वॉश के लिए प्रेरित करें और कम से कम उन्हें घर से निकलने दें। अपने बड़े बूढ़ों को अभी भी बचाएं। जवान इस समय ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ घर में रहें, बाहर ना निकलें और इस तीसरी वेव को ना आने में सहयोग करें। तो अभी आप सुन रहे थे IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला सेक्रेटरी डॉक्टर संजीव अग्रवाल, फिजिशियन हैं। कोरोना से जुड़ी बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारी बातें इन्होंने कोरोना से संबंधित हमें बताई। इसी बात पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश न्यूज के प्रधान संपादक अली शरर। अली, कोरोना की दूसरी लहर अब बच्चों पर अपना कहर बरपा रही है, इसके हालात क्या हैं? देखिए गौरव, जैसे कि आपने अभी सुना, हमारे दर्शकों ने सुना, जो फिजिशियन है IMA के सेक्रेटरी है, उनका साफ तौर पे कहना है डॉक्टर संजीव अग्रवाल का कि इस समय बचाव ही आपका इलाज है, क्योंकि स्थिति प्रदेश भर के बड़े बड़े शहरों की, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से लेकर अलीगढ़ से लेकर की बनारस तक बेहद भयानक बनी हुई है। कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, शमशान घाटों में लोगों को 12-12 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है जब कहीं जाकर अंतिम संस्कार कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अपनों के सामने अपनों को जाते देख रहे हैं लोग, बेहद गंभीर है। इस विषय में तमाम जिलों के जिलाधिकारियों से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टच में हैं, रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हालचाल जान रहे हैं जनपदों के। लेकिन तो अली, यहाँ मैं आपको कहूँगा, जिले के आला अधिकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री को जनपद के वास्तविक हालातों को से अवगत नहीं करा रहे हैं, आंकड़े छिपा रहे हैं। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता गौरव कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिलाधिकारी आंकड़ों को छुपाने में लगे हैं। यदि सही आंकड़े बताएं तो ठीक से इलाज की व्यवस्था हो पाए। हालांकि तमाम जिलाधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री का यही आदेश है कि किसी की भी लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई होगी। लोगों का इलाज होना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि जो स्थितियां बनी हुई हैं बेहद गंभीर है। जनप्रतिनिधियों के सहारे जिन लोगों ने वोट दिया था, जिन लोगों से वादे किए थे कि आपको आपके काम आएंगे, लेकिन इस समय जनप्रतिनिधियों को लोग ढूंढ रहे हैं और इलाज के नाम पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो इलाज कर रही है, लेकिन प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में इलाज नहीं मिल पा रहा है। जी गौरव, प्रदेश में काफी सारे अस्पताल में मरीजों की संख्या बेहद गंभीर है, ऑक्सीजन को लेकर काफी परेशानी, दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। क्या अभी भी प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हालात ऐसे ही बने हुए हैं? देखिए गौरव, मैं बुलंदशहर की बात करूं तो बुलंदशहर जिले में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं है। हालांकि जिलाधिकारी, CDO, CMO का साफ तौर पे कहना है कि लोगों को जो हॉस्पिटल में एडमिट है, कोविड हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दिया जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है, जो लोग घरों में क्वारंटाइन हुए हैं, जो घरों में अपना इलाज करा रहे हैं कोविड को लेकर की, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए इसके अलावा एक काहिरा गांव है, उसमें भी अधिकतर मौतें हो रही हैं। अब माना जा रहा है कि ये कोरोना शहर से गांव की ओर पसार रहा है और बड़ा गंभीर ये विषय रहेगा यदि किसी की गांव में जैसे मौतें हो रही हैं और यही आंकड़ा रहा तो मुझे लगता है कि बेहद भयानक स्थिति हो सकती है। जी, अब कोरोना की जो लहर चल रही है वो बच्चों पर काफी अपना प्रभाव डाल रही है, काफी असर डाल रही है। ज्यादातर बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। बच्चों को लेकर के क्या कोई अस्पताल बनाने की तैयारी, क्योंकि रेमडेसिविर जैसी दवाइयां तो बच्चों के लिए बनी नहीं है और कोई वैक्सीन अभी बच्चों पर ट्रायल हुआ नहीं है, तो बच्चों को लेकर के प्रदेश में क्या क्या तैयारियां, अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो उनको किस अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, बच्चों को लेकर के किस रूप से अपना काम कर रही है प्रदेश सरकार और किस तरीके से कर रहे हैं जनपद स्तरीय प्रशासन? देखिए गौरव, ये एक बेहद चिंतित विषय है। यदि बच्चों में संक्रमित फैलता है तो उसके बचाव के लिए कोई पर्याप्त मात्रा में ना ही इलाज है और ना ही अभी तक कोई ऐसी दवा बनी है जिससे कि बच्चों पे काबू पाया जा सके। हालांकि फिर भी जो जिलाधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री से लगातार VC के माध्यम से अपने अपने जिलों को अवगत कराते हैं स्थिति, वो यही बताते हैं मुख्यमंत्री को कि पर्याप्त मात्रा में हमने तमाम लोगों के लिए मेडिसिन उपलब्ध कराई है। लेकिन सवाल यही, यदि जैसे कहा जा रहा है तीसरी लहर में कोरोना बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा, हावी हो जाएगा,
ऐसे में अभी तक बचाव का कोई भी उपकरण स्वास्थ्य विभाग पे नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ रहे थे, हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश न्यूज के प्रधान संपादक अली शरर। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किस तरीके से हालात अभी बिगड़ते जा रहे हैं। शहर से गांव की तरफ कोरोना बढ़ गया है, गांव में मौत के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। प्रदेश स्तर से लेकर के जनपद स्तर के प्रशासन पूरा लगा हुआ है और तैयारियां कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज। देश के सबसे बड़े सूबे की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज।